गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अभी हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सर आपने लेंथी मेथड लेके आ रहे हो। बच्चों क्वेश्चन एक बार हमेशा याद रखना, मेरे को करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए डैश। अब मुझे सिर्फ दोनों का वैल्यू पुट करना है। एल बाई ए का मतलब पाई, अगर मैं पहले डी ले रहा हूँ तो इट्स डी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे को टाइम नहीं लगेगा कि मेरे को प्रैक्टिस होती रहती है, बार बार प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और दूसरे वाला डी बाई फोर का होल स्क्वायर, अब इसको डिवाइड करूंगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर किसके मन में डाउट है लेंदी है, नहीं बच्चों लेंदी नहीं है। द थिंग इज दैट मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, आपने प्रैक्टिस कम किया है। वही चीज आपको बार बार करना है, 1000 बार करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिकीनेस इंक्रीज करे। समझ में आया? तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस 1000 बार करना। ऐसा होना चाहिए आपका स्पीड ना एग्जाम में कि आपका पेन का स्पीड देके दूसरे वाले को डर लगने लग जाए। ये खान सर का बहुत बढ़िया मुझे अच्छा लगता है, ये भी आप फॉलो करो कि आपका स्पीड इतना ज्यादा दूसरे वाला देख के सोचने लगे भाई इसने तो पढ़ाई की है, सच में लिटरली पढ़ाई की है। चलो विदाउट डूइंग एनी डिले फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज हाफ। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देन इज रेजिस्टेंस बिकम, इसमें कोई डाउट है? ये इस बार बोला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया है। पहले मान लो अगर मेरा एक तार है ऐसे, दूसरा तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? हाफ हो गया, मतलब इससे भी हाफ, इससे का भी छोटा बनाता हूं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेकंड केस बहुत बढ़िया से हो गया। तो अभी इसका क्या करना है आपको? बनाना है सिर्फ सर्किट डायग्राम, बस बात होगी। अब ये वाला आ जाता है इधर और ये वाला आता है इधर, ठीक है। तो हाँ लेंथ और थोड़ा बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा मेरे बच्चों। दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, एल होना चाहिए। अब मान लो लेंथ लगभग दोनों का सेम है। इसका एरिया अगर ए है, इसका एरिया होगा ए बाई टू। ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब मुझे बोला इसका एरिया है, इसका एरिया है ए, इसका एरिया है ए बाई टू। तो इसको मैं एक नया नाम देता हूँ, ए डैश बोलूंगा। ए डैश इज नथिंग बट ए बाई टू, और इसका जो एरिया है ए है। तो केस 1 का जो रेजिस्टेंस होगा कुछ और नहीं, रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे? एल और रो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे दोनों के बारे में कुछ डाटा गिवन नहीं है और मैं अपने क्वेश्चन टफ नहीं करूंगा, मैं अपना क्वेश्चन इजी करूंगा। तो कैसे करूंगा? मैं मान लूंगा रो और एल दोनों के लिए सेम है, और हमें हर बार मैं रिपीट करता रहूंगा जब तक कोई याद ना हो जाए कि रो क्या है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट्स मटेरियल डिपेंडेंट। ये मटेरियल चेंज करोगे तो तभी रो चेंज होगा, वरना रो चेंज नहीं होगा, पक्का। डोंट वरी, मैं कहते कहते आपको याद रह ही जाएगा। दूसरे के लिए क्या रेजिस्टेंस क्या होगा? आर डैश इज नथिंग बट रो इनटू एल, दोनों के लिए कांस्टेंट। लेकिन एरिया क्या होगा? ए डैश। वही वाला कॉन्सेप्ट, सेम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमको, कुछ नया नहीं है, बस आपको मुझे मेरा हेल्प करना है। तो केस 1 क्या आप करोगे या मैं कर दूं? चलो आप लोग एक सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो, मैं केस 1 केस 2 लिख लेता हूँ। वीडियो को पॉज करना ट्राई करना, कुछ चेंज नहीं होगा। चलो पॉज कर लिया, मैं एक सेकंड रुक जाता, रुको। ओके, आई थिंक आपने पॉज करके कर लिया होगा, राइट? नहीं तो अभी भी पॉज करके कर लो, अभी हम करते हैं, ठीक है। ओके नाउ, तो अब रेजिस्टेंस पता करना है। फाइंड एरिया इज ए, फाइंड एरिया इज ए। अच्छा, तो मुझे सिंपली क्या करना है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो इनटू एल बाई ए। अब मुझे एक चीज याद रखना है मेरे बच्चों कि अब मैं पाई आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा या पाई डी बाई स्क्वायर नहीं लिखूंगा। क्यों? इन दिस केस ना ही मुझे रेडियस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, इंफॉर्मेशन है, ना ही मुझे डी के बारे में इन्फॉर्म किया गया कि डायमीटर हाफ हो रहा है। मुझे बस डायरेक्ट बोल दे एरिया आधा हो रहा है, तो मैं एरिया को ए ही लिख रहा हूं ताकि मेरा क्वेश्चन सिंपल रहे। मैं ना रेडियस पे जाऊंगा, ना ही उसका डायमीटर, ना ही किसी, बस ऐसे रहूंगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, बन गया। दूसरा केस 2, फाइंड एरिया इज हाफ, फाइंड एरिया इज हाफ। हाफ का मतलब हाफ कर दिया, दैट इज नया एरिया जो है वायर का, दैट इज ए बाई टू, पहले से आधा। अगर इसका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका कितना होगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ए डैश होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, देन द रेजिस्टेंस विल बी, देन the resistance will be, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? इसका रेजिस्टेंस होगा R डैश इज नथिंग बट रो इंटू एल बाई ए डैश। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? रो इंटू एल बाई ए डैश के बदले क्या लिखेंगे? ए बाई
2, तो क्या होगा 2 इंटू रो एल अपॉन ए। आ गया देखो आर डैश कितना निकल के आ रहा है 2 इंटू रो एल बाई ए, सॉरी एल बाई ए। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2। नाउ कुछ और नहीं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। अब हम करेंगे वही स्टेप 1 में क्या था, पहले आर निकालो, वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या निकालोगे आर। अब बताओ स्टेप 2 में क्या करना है, बताओ जल्दी बताओ स्टेप 2 में क्या निकालना है आर डैश। तो ठीक है स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कुछ और नहीं, बताओ पहले 2 वीडियो देख चुका ना, तो बताओ जल्दी से। अगर नहीं देखे पहले 2 वीडियो देख लेना, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, आर डैश को हम आर से डिवाइड कर देंगे। आर डैश का वैल्यू क्या है 2 इंटू रो एल बाई ए। आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा है रो इंटू एल बाई ए। तो देखो दो चीज कोई कॉमन आपकी आंखों के सामने आ ही रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलो हाँ की ना। देखो बच्चे ऐसी बात नहीं है कि मैं हर समय करेक्ट हूँ, हो सकता है कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, तो इसलिए खुद भी कोशिश करना कि खुद से भी क्वेश्चन करो। तो खुद से भी क्वेश्चन करो, तो आर डैश बाय आर इज नथिंग बट कितना निकल के आता है 2। हैंस आर क्या निकल के आया, हैंस आर डैश इज नथिंग बट 2r। तो आपका अगर एरिया घट गया, इफ द एरिया इज decreases or become half, then the resistance become, क्या हो रहा है become मतलब become double, become क्या हो रहा है become double। तो इससे यही कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी देखा, जस्ट मोमेंट देखो क्या देखा था, बोलो कि रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करे, एक तो एरिया पे और दूसरा किस पे, लेंथ पे। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। क्या कहते हैं डायरेक्टली, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। क्या कहते हैं बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एंड अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो बोलो बच्चों यस रियल मी, हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। हैंड सिंस यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा था, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बाय कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। अब देखो होना क्या चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए 1/2, मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, मैं दूसरा पेन लेता हूं ताकि वो दिखाई दे। जो आर डैश होगा दैट इज आर बाय 2। क्या पॉसिबल है, नहीं सर, एरिया घट रहा है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, गलत। 2 टाइम्स मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पहले से 2 गुना, ये हो भी सकता है। 1/4 जो नया रेजिस्टेंस होगा इस सेकेंड वायर का, वो कितना होगा r/4, पहले से 1/4 मतलब 4 गुना घट जाएगा, ये भी गलत। 4 टाइम्स जो नया रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, वो 4 टाइम्स होगा किसका, पुराने का। तो इन दोनों में से मेरा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है दिस ऑप्शन बी, कि मेरा रेजिस्टेंस कितना टाइम बढ़ जाएगा, 2 टाइम बढ़ जाएगा। जब मैंने एरिया हाफ कर दिया तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। इधर आर तो इधर 2r। यही कॉन्सेप्ट को याद रखने, कहां पर क्या होगा वहां से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट से बोल दिया इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ट्रिक वही है। अब क्या करोगे, नए रेजिस्टेंस को पुराने से डिवाइड करोगे, लास्ट में नए रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस को पुराने वाले ओल्ड रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन कर देना। कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि एक तरफ न्यू रेजिस्टेंस रखना और एक तरफ ओल्ड रेजिस्टेंस रखना। ओल्ड मतलब जब आपने एरिया ए लिया था, न्यू रेजिस्टेंस मतलब एरिया हाफ हो गया था। तो इस कॉन्सेप्ट से करना तो आपको पता चल जाता है कि नया रेजिस्टेंस बढ़ा है कि घटा है। यहाँ पर क्लियरली 2 टाइम्स पहले से बढ़ गया है। अगर R इज 5 ओम देन योर R डैश विल बी 10 ओम। अगर R होता है आपका 10 ओम तो R डैश होगा आपका कितना, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल 2 टाइम्स 20 ओम। तो हेंस यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियोस। नहीं तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। इसके सामने मैं अभी ये क्वेश्चन रखता हूँ। वेलकम, ठीक है, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलते हैं, चलो बाय। अब कोई भी डाउट हो काइंडली गिव मी ए मैसेज, ओके, मैं आपको मेल दे दूंगा और ये सारे पीडीएफ आपको मेल में मिल जाएंगे, उस मेल से आप जाके ले सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।